नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पौड़ी में सीएम धामी ने किया रोड शो, जनपद को दी 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत पार्क का किया उद्घाटन। 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सदन में आवाज उठाएगी कांग्रेस। इंडिया गठबंधन पर सीएम धामी ने कसा तंज, कहा अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस ले रही छोटे दलों का सहारा। विपक्ष ने भी किया पलटवार। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई जगहों पर हल्की बारिश से ठंड में इजाफा, पहाड़ों में बर्फबारी के आसार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। पौड़ी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला मुख्यालय में रोड शो किया। इसके बाद सीएम धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव सम्मेलन में शिरकत की, जहां पर 800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान जनरल बिपिन रावत पार्क का उद्घाटन भी किया। वहीं शहीद जसवंत सिंह रावत की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन योजनाओं से पूरे जनपद में विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा, पूरा जिला उन्नति करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आज हमारे उत्तराखंड की महिलाएं साकार कर रही है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको हर प्रकार से मजबूती मिले, रोजगार करें, स्वरोजगार करें, आर्थिकी को बढ़ाएं। उसके निमित्त जो आज यहाँ मातृशक्ति महोत्सव, जो हमारा मातृशक्ति के उत्थान का उनको एक मंच देने का कार्यक्रम था, उस महोत्सव में आज 850 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से पौड़ी जनपद के विकास में एक नया अध्याय इससे लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के बाद अहम फैसलों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्ताव आए, जिनमें से 16 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। उम्मीद की जा रही थी कि समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद विधानसभा में यूसीसी विधेयक लाने की मंजूरी मिल सकती है, लेकिन यूसीसी पर आज कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को कैबिनेट बैठक फिर से होगी, जिसमें ये प्रस्ताव रखा जाएगा। आज कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड फिल्म नीति पर मोहर लगी है। पर्वतीय क्षेत्रों में सिनेमा हॉल खोलने के लिए अब 25 लाख रुपए मिलेंगे। विशेष श्रेणी में स्कूलों में रिटायर्ड अध्यापकों को रखा जाएगा। उत्तराखंड गुड़ सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिली। उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संशोधन हुआ। जनपद चंपावत की तहसील पार्टी को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया। नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का भी फैसला लिया। ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रखरखाव नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली 2024 में संशोधन किया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 22वें प्रतिवेदन को विधानसभा में रखने को मंजूरी मिली। मंडी परिषद की लागत सीमा बढ़ाने को भी मंजूरी मिली है। बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे। ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। जो हमारे उत्तराखंड में जो छोटा सा राज्य है और बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, हम लीड करने जा रहे हैं और राज्य जो पास करेंगे वो उत्तराखंड का ही नाम लेंगे। तो यूसीसी पास होने जा रही है, इसके लिए पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज चर्चा भी थी, एक कैबिनेट और होगी, उसके बाद ये पास हो। हाशिए पर गई कांग्रेस की तैयारी फिलहाल आगामी चुनाव को लेकर कोई खासा नजर नहीं आ रही है। जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस की जो कसरत होनी चाहिए थी, उससे वो काफी दूर नजर आ रही है। वहीं इस बीच सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जोरदार तंज कसा है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री धामी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम धामी ने कसा कांग्रेस पर तंज। इंडिया गठबंधन को लेकर धामी ने ली चुटकी। सरकार बनाना नहीं, अस्तित्व बचाना मकसद। कांग्रेस ने किया बीजेपी पर पलटवार।
देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हाल किसी से छिपा नहीं है। हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर भी एक्टिव मोड में नहीं दिख रही, लेकिन बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए छोटे छोटे दलों को जोड़कर इंडिया गठबंधन जरूर तैयार कर लिया है। हालांकि फिलहाल इंडिया गठबंधन में भी इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अब इसी को लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस महज अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आज कांग्रेस खुद का अस्तित्व बचाने के लिए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। इनका उद्देश्य कोई सरकार बनाना नहीं है। इनको भी पता है कि सरकार हमारी आने वाली नहीं है। सारे आंकड़े बता रहे हैं, जनता का जो भाव है वो बता रहा है, देश का जो मन है वो बता रहा है। ये केवल और केवल अपने परिवार का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, ये और बिखरी हुई ताकत के भरोसे वो फिर से छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर जिंदगी को ढूंढ रही है। सीएम धामी के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी को अपना वो दौर याद करने की सलाह दे डाली जब महज 2 सांसद हुआ करते थे। वहीं बीजेपी पर राम नाम के सहारे राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, ये समय समय की बात है। कभी ऐसा था कि बीजेपी के या जनसंघ के केवल 2 सांसद होते थे, और आज राम लहर में उसमें किसी तरीके से यहाँ तक आ गए हैं। तो अति घमंड, अति अहंकार में बीजेपी के मुख्यमंत्री, इनके प्रवक्ता, इनके नेतागण हैं। समय बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं है। सीएम धामी के बयान पर भले ही कांग्रेस ने पलटवार कर ये बताने की कोशिश की हो कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं कि आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का हाल क्या है, कैसे कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। और आगामी चुनाव को लेकर फिलहाल कांग्रेस की कोई खास तैयारी नजर नहीं आ रही। ऐसे में सीएम धामी का कांग्रेस को लेकर दिया गया बयान कहीं न कहीं सटीक नजर आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 5 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा सत्र में सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष सरकार को भ्रष्टाचार सहित कई मसलों पर घेरने के लिए रणनीति बना चुकी है। यशपाल आर्य ने बताया कि विधानसभा सत्र में उद्यान घोटाले के लिए जो मुद्दा है उसे उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं, बावजूद इसके बाद सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। आपदा से पूरा क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, प्रभावित रहता है। उसके लिए कोई ठोस इंतजामात की या कोई इसमें राहत की सरकार ने कहीं घोषणा नहीं की है। तमाम विभिन्न विषय हैं। उद्यान घोटाला बड़ा घोटाला है, जिसमें सरकार का असली चेहरा सामने आ चुका है। उद्यान घोटाले में हिमाचल के एक अधिकारी को लाकर उसको, जो वहाँ से सस्पेंड हो चुका था, उसको यहाँ लाया जाता है। उसको डायरेक्टर का, निदेशक का पद दिया जाता है। उसके कार्यकाल में करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा ने भी प्रतिक्रिया दी है। करण म्हारा ने कहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हाकम सिंह का बाहर आना, भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, महिला अपराध में उत्तराखंड जो नंबर 1 बन रहा है, साथ ही महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार से सदन में जवाब मांगा जाएगा। देखिए, अनेकों मुद्दे हैं हमारे उत्तराखंड से संबंधित। हाकम सिंह का बाहर आ जाना, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक में जो गोपन के अधिकारी पकड़े गए थे उनका स्टेटस, उसके अलावा केदारनाथ में जो सोने की चोरी हुई है 223 किलो की, उसकी जांच से नहीं बैठाया जाना। जोशीमठ को लेकर अनेकों मामले हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में VIP का नाम नहीं आना। 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में उत्तराखंड का पहले नंबर पर होना, और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की हालत, बाढ़ पीड़ितों को अभी तक राहत नहीं दिया जाना, और यूरिया में 10 किलो की चोरी।
वहीं विधानसभा सत्र को लेकर देहरादून पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में आसपास कार्ड जो धारक है जिन्हें पास दिए जाते हैं उन्हीं व्यक्तियों को अंदर जाने की मंजूरी दी जाएगी, वो भी चेकिंग करने के बाद। साथ ही विधानसभा परिसर के आसपास बैरिकेडिंग लगाने के साथ साथ मुख्य स्थानों पर चेकिंग होगी। उन्होंने बताया कि सत्र के मद्देनजर पुलिस का इंटरनेट मीडिया सेल भी जो है वो सतर्क है। ये 5 तारीख से विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत किया गया जो 3 दिन के लिए संभावित है। इसको देखते हुए चूंकि इसमें यूसीसी बिल को लेकर एक चर्चा होने की बात आ रही है, इसमें विधेयक भी पास होने की बात है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक पास होना है और उसमें चर्चा भी होनी है, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए आउटर इनर कॉर्डन जो हमारा रहता है उसको और सुदृढ़ किया गया है। बाहर से भी इसमें राजपत्रित अधिकारियों के करीब 12 अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जब भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से भी लोग पहुंचते हैं, तो उसको देखते हुए चारों तरफ बैरियर्स लगाकर उस पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड के सीनियर आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक पर थाना राजपुर में 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले दिनों सुशांत पटनायक पर युवती से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया था। बता दें कि इस मामले में जिलाधिकारी के स्तर पर इसकी जांच शुरू की गई है। वहीं पूरा मामला सामने आने के बाद शासन ने सुशांत पटनायक को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हटा दिया था और उन्हें वन विभाग में प्रमुख वन संरक्षक हाफ के कार्यालय में अटैच किया गया था। ये थाना राजपुर में एक पीड़िता द्वारा कंप्लेन दी गई थी कि उनके द्वारा जो वर्क प्लेस पर उनके द्वारा यौन शोषण किया गया उनके अधिकारी द्वारा, उनकी जो तहरीर थी उसके आधार पर अभी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चूंकि एक वर्क प्लेस पर ये घटना घटित हुई थी तो जो भी हमारी गाइडलाइंस है इसमें विशाखा एक जजमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप उसके अनुपालन में साथ ही साथ जो पीड़िता द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन सभी को विवेचना में सम्मिलित कर लिया गया और जो भी इसमें आगे की जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन तेजी से नशे की गिरफ्त में आते युवाओं ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया है। बीते 3 सालों में नशा तस्करों पर कार्रवाई के आंकड़े आखिर क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून एजुकेशनल हब माना जाता है। अलग अलग राज्यों से युवा देहरादून पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने आने वाले युवाओं को निशाना बनाकर नशा तस्कर अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं, अपने काम को खड़ा करने में लगे हैं। तो वहीं देहरादून के आसपास फैक्ट्रियों में काम करने वाले युवाओं को भी नशा तस्कर अपना शिकार बना रहे हैं। इसका अंदाजा पुलिस कार्रवाई से लगाया जा सकता है। दून पुलिस द्वारा पिछले 3 सालों में की गई कार्रवाई के तहत 1500 से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद सैकड़ों किलो नशीले पदार्थ देहरादून में खपने से रोके गए हैं। लेकिन अवैध नशा तस्करों के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए दून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं अवैध नशा तस्करों के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए दून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं अब देहरादून पुलिस ने एक साथ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बार नशा तस्करी में पकड़े गए 90 आरोपियों की हिस्ट्री शीट खोली है। पुलिस द्वारा इन आरोपियों की लगातार निगरानी की जाएगी और समय समय पर इन्हें स्थानीय थानों में भी हाजिरी लगानी होगी। मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग फ्री देवभूमि मिशन है उसके तहत इस बार देहरादून में ऐसे अभ्यस्त अपराधी जो नशे के कार्यों में काफ़ी लंबे समय से लिप्त है या उन पर विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं, उनकी लगातार निगरानी और मॉनिटरिंग की जा सके, इसलिए 90 ऐसे तस्करों को चिन्हित करके विभिन्न थाना क्षेत्रों में उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिससे रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग हो जाए, वो क्या कार्य कर रहे हैं, उनके सोर्स ऑफ जो आजीविका है उसको क्या है, जिससे कि उनकी डेटा जो है बनता रहे और ये फिर से पुनः इस तरह के नशा तस्करी में लिप्त ना हो पाए। देखिए 2 तरह के इसको हम लेके चले कि इन्फोर्समेंट जो डायरेक्ट इन्फोर्समेंट है, जिसमें कि जो ऐसे तस्कर ऐसे जो पेडलर्स काम कर रहे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारी कर पाएँ। सेकंड एक हम साइड बाय साइड अवेयरनेस का भी इशू को लेकर चल रहे हैं कि जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होकर ऐसे नशे की अगर लत में जा रही तो उसको कैसे रोका जाए, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनकी काउंसलिंग हो जाए और वो इससे बाहर निकले, उसके लिए भी व्यवस्था करने के इस तरह की हमारा काम चल रहा है। पुलिस की कार्रवाई को देखें तो ये आंकड़े गवाही देते हैं कि आखिर दून में नशा तस्करों का कारोबार किस तरह से फल फूल रहा है।
पिछले 3 सालों में दून पुलिस की कार्रवाई के मुताबिक साल 2021 में 634 मुकदमे दर्ज हुए, वहीं 676 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। चरस 37 किलो, स्मैक 5.11 किलो, अफीम 3 किलो, गांजा 3 क्विंटल, नशीली गोलियां 1.29 लाख, नशीले इंजेक्शन 1.12 लाख, नशीले कैप्सूल 1.49 लाख और हेरोइन 1.22 किलो बरामद हुई। साल 2022 की बात करें तो 495 मुकदमे दर्ज हुए, 511 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से चरस 33 किलो, स्मैक 3.87 किलो, अफीम 541 किलो, गांजा 2.11 क्विंटल, नशीली गोलियां 19,125, नशीले इंजेक्शन 988, नशीले कैप्सूल 29,000 बरामद हुए। साल 2023 की बात करें तो 351 मुकदमे हुए, इनमें से 408 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। चरस 46 किलो, स्मैक 5.7 किलो, अफीम 61 ग्राम, गांजा 2.77 क्विंटल, नशीली गोलियां 13,020, नशीले इंजेक्शन 1,008, नशीले कैप्सूल 60,172 बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक इनकी कीमत अरबों रुपए आंकी जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2025 तक प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिसे पूरा करने के लिए प्रदेश की पुलिस अभियान चला रही है। लेकिन जिस तेजी से युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, इसने पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ा दी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह के मुताबिक शनिवार से ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी की संभावना है। वहीं 6 तारीख के बाद मौसम साफ रहने की आशंका है। बता दें कि किसान इस मौसम की बारिश को फसलों के लिए अच्छा बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि ओलों से उनकी फसलें प्रभावित हुई है। ओले तो नुकसान है और बारिश हो जाए तो इन्हें सभी फसलों को फायदा होगा। जैसे बरसी हो, गेहूँ हो, गन्ना, सिरसों। उधर रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में 27 दिसंबर को हुई जोगिंदर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी के लालच में जोगिंदर के बेटे ने ही शूटरों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में उपयुक्त किए गए हथियार भी बरामद किए हैं। 27 दिसंबर को गंगनहर थाना क्षेत्र में पनियाला रोड में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी जोगिंदर, इनकी हत्या की गई थी और उसमें काफ़ी जनाक्रोश भी उस समय था लोगों का, क्योंकि बिल्कुल 3 लोग इसमें सीसीटीवी में दिखाई दे रहे थे जिनके द्वारा ये हत्या की गई थी और पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए लगातार छानबीन शुरू की थी। हजारों सीसीटीवी फुटेज इसमें पुलिस के द्वारा खंगाले गए। अंततः कल इसमें 6 लोगों की अरेस्टिंग पुलिस ने की है। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के लालडांट में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां समुदाय विशेष के युवक पर युवती के साथ दुष्कर्म करने के साथ ही उसका धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगा है। युवती ने बताया कि आरोपी ने उसे अपना नाम अमन बताया था और युवक पहले से ही शादीशुदा है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 और धर्मांतरण सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कहा कि पूरे मामले की गहनता से जांच करने के आदेश दिए गए हैं। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें एक लड़की को एक धर्म विशेष के लड़के द्वारा अपना झूठा धर्म बताकर उसके साथ में दोस्ती की और उसके बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाकर उससे कुछ फ़ोटोज़ लिए और उससे उसको ब्लैकमेल कर रहा था। तो इसमें जब लड़की की शिकायत की गई तो इसमें पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर करते हुए जो अभियुक्त उसको गिरफ्तार कर लिया है और इसमें पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है इसकी बीवी भी मिली भगत थी, वो हिंदू बनकर लड़कियों को फंसाती थी। इसमें हम जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें इस अभियुक्त के अलावा कौन कौन लोग हैं जो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हैं, जिनके द्वारा जो इस तरीके के बाकी लोगों को फंसाया जा रहा है।
राजधानी देहरादून में थाना क्लैमेंटाउन क्षेत्र में एक कर्नल के खिलाफ पीड़िता ने दुष्कर्म और अप्राकृतिक शोषण के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। बता दें कि ये मुकदमा कोर्ट के आदेश के बाद क्लैमेंटाउन पुलिस ने दर्ज किया है। कर्नल के खिलाफ 376 साथ ही 377 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बता दें कि पीड़िता साल 2015 में कर्नल के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। उसी दौरान कर्नल ने अपनी पत्नी के गैर मौजूदगी में पीड़िता के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने अपनी आपबीती आरोपी की पत्नी को बताया, फिर ये मुकदमा दर्ज हुआ। क्लेमेंटाउन थाने में माननीय न्यायालय की तरफ से 156(3) में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जहां पीड़िता द्वारा वर्ष 2015-16 में एक घर में काम करना, जिसमें एक आर्मी के कोई कर्नल अधिकारी बताया गया, उनके घर काम करती तो उनके द्वारा वहां पर उनके साथ यौन शोषण की बात बताई गई, जिसके आधार पर मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज कर लिया गया। पीड़िता के बयान कराए जा रहे हैं। बाकी अधिकारी कहाँ पर पोस्टेड हैं, किन परिस्थितियों में यहाँ रहे, ये सभी चीज़ की जानकारी इन्वेस्टिगेशन में ली जा रही है। हाथरस में राम कथा कर रहे तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें देहरादून के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। शुरुआती जांच में उनके सीने में संक्रमण का पता चला है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर श्री कृष्ण अवतार ने कहा है कि जगत गुरु की तबीयत अभी फिलहाल ठीक है। श्रद्धेय स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर कल रात को आगरा से यहाँ पर एयरलिफ्ट किए गए। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर है। उनको छाती में संक्रमण की इन्फेक्शन की समस्या थी और उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा था और सीने में दर्द था। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी पहले से बेहतर है। उधर रुड़की नगर निगम स्वच्छता को लेकर अब गंभीर नजर आ रहा है। शहर को गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए कूड़ेदान भी हटाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ल ने बताया कि नगर निगम शहर में उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है जहां पर लोग चोरी छिपे कूड़ा डालते हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई कूड़ा डालते हुए पकड़ा गया तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, स्वच्छता में गार्बेज फ्री सिटी बनाई जाती है, तो उसके लिए जैसा कि हमारे निदेशालय से और माननीय डीएम साहब द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसके क्रम में डस्टबिन हमारे हटाए जा रहे हैं। तो डस्टबिन हटाए जाने के क्रम में कुछ ऐसी जगहें हैं जो हम लोग अभी भी कूड़ा डालते हैं, उन सभी पे कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर और इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि अगर वहाँ पे कोई कूड़ा डालता पाया गया तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उसके क्रम में हमारा टेंडर किया जा रहा है, जिसपे ऐसी जगहें जहाँ पर लोग कूड़े के लिए वल्नरेबल हैं, वहाँ पे कैमरे लगाए जा रहे हैं। लोहाघाट के गांधी पार्क में गोरिल्लाओं का अनशन छठे दिन भी जारी है। नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर अनशन पर बैठे गोरिल्ला धीरज पुनेठा को समर्थन देने के लिए अब दूर दराज से महिलाएं भी पहुंच रही है। आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे लोगों ने बताया है कि वे 10 फरवरी को बड़ा जुलूस निकालेंगे। साथ ही 11 फरवरी को जब सीएम धामी लोहाघाट दौरे पर आएंगे तो उनसे मुलाकात कर अपनी समस्या को बताएंगे। आज हम धरना करते करते, वैसे तो हमें 17 साल हो गए हैं यहाँ कर्मिक अनशन में जो बैठे हैं, हमें 5वां दिन हो गया है। हम फिर भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमने तय कर रखा है कि जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी इस आंदोलन को हम छोड़ेंगे नहीं। 10 तारीख को एक हमारा विशाल प्रदर्शन होगा। हम सभी गुरिल्ला भाइयों से कहते हैं कि जो चंपावत जिले के जितने भी गुरिल्ला भाई लोग हैं वो सब 10 तारीख को यहाँ पर एकत्रित होकर के अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। सब लोग इकट्ठे होकर के अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। पौड़ी में सीएम धामी ने किया रोड शो। जनपद को दी 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत पाल का किया उद्घाटन। 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सदन में आवाज उठाएगी कांग्रेस। इंडिया गठबंधन पर सीएम धामी ने कसा तंज। कहा, अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस ले रही छोटे दलों का सहारा। विपक्ष ने भी किया पलटवार। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई जगहों पर हल्की बारिश से ठंड में इजाफा, पहाड़ों में बर्फबारी के आसार।